कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली। गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ उल्लास का माहौल था। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था वो था पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री, खासकर पीएम मोदी का गमछा लहराना, जिसे उन्होंने लगभग 30 से 40 सेकंड तक लहराते रहे। और मोदी नीतीश के बीच इस दौरान जो केमिस्ट्री दिखी उसे देख पूरा बिहार गदगद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश ने शपथ ग्रहण समारोह में जनता से जुड़ाव का मजबूत संदेश दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही जो मंत्रिमंडल चुने गए हैं वो हर वर्ग को साध रहे हैं। कैसा ये मंत्रिमंडल बना है, क्या है इसमें खास? देखिए, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। ये कोई आज पहली बार नहीं देख रहा है। लेकिन आज जो शपथ ली गई और उसमें जिन मंत्रियों को स्थान दिया गया, जिन मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली, उसके बारे में जब आप समझेंगे तो आप पूरी तरह से कह देंगे कि नीतीश यूं ही नहीं 20 साल से राज कर रहे हैं और 10वीं बार यूं ही नहीं सीएम बने हैं। इसमें जो लोग शपथ लिए हैं उसमें देखिए 10 और टोटल सब मिला जो 27 मंत्री जो हैं उसमें देखा जाए तो 4 राजपूत हैं, 2 भूमिहार मंत्री हैं, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 3 कुशवाहा और 2 कुर्मी, 2 वैश्य, 2 यादव, 1 मुसलमान, 2 मल्लाह, 5 दलित और 1 ईबीसी समुदाय के सदस्य को मौका दिया गया है जी। इसके अलावा चूंकि हमेशा कहा जाता है कि महिला नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं और इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने लगभग 9% ज़्यादा वोट किया और कहीं ना कहीं एनडीए की अगर प्रचंड जीत हुई तो इसका टोटल क्रेडिट कहा जाए या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्रेडिट महिलाओं को ही दिया जाएगा। और इसीलिए नीतीश कैबिनेट में 3 महिला मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया, जिसमें बीजेपी से 2 जो कि और उसके बाद जदयू से 1 लेसी सिंह जी। तो आप ये समझ सकती हैं कि नीतीश ने किस तरह से, और उसके बाद अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग के कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि सम्राट चौधरी जैसे मान लीजिए कुशवाहा समुदाय से हैं, मुंगेर से चुनाव उन्होंने जीता, उनको उन्होंने डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया। उसके अलावा विजय सिन्हा की बात करें, भूमिहार जाति से हैं, लखीसराय से वो चुनाव जीते हैं। दिलीप जायसवाल की बात करें, वैश्य समाज से हैं, किशनगंज से चुनाव जीते हैं। उसके अलावा मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से हैं, सिवान से चुनाव जीते हैं। नितिन नवीन कायस्थ समाज से हैं, पटना से हैं, शहरी इलाकों में बहुत जबरदस्त इनकी पकड़ है। नितिन नवीन के अलावा सुरेंद्र मेहता कुशवाहा समुदाय से हैं, बेगूसराय जीते हैं। ये बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसके अलावा संजय टाइगर राजपूत समाज से हैं, आरा से चुनाव जीते हैं। लखनऊ पासवान से हैं और वैशाली से चुनाव जीते हैं। उसके बाद श्रेयसी सिंह राजपूत हैं, जमुई से चुनाव जीती हैं। अरुण शंकर प्रसाद सूरी मधुबनी से हैं, तो इनको भी स्थान दिया गया है। राम कृपाल यादव समुदाय से हैं, पटना से चुनाव जीता इन्होंने। रमा निषाद ये बीजेपी की दूसरी महिला मंत्री हैं, मल्लाह समुदाय से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं और बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। नारायण शाह बनिया हैं, चंपारण से चुनाव जीते हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी औरंगाबाद से। ये मैंने बीजेपी की लिस्ट बताई। अब देखिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में कैसे एक तरह सोशल इंजीनियरिंग का एक मैसेज दिया है। नीतीश कुमार तो खुद कुर्मी हैं, नालंदा से हैं, बतौर सीएम इन्होंने शपथ ली आज। उसके अलावा अशोक चौधरी दलित हैं, पटना से चुनाव जीते हैं। लेसी सिंह राजपूत हैं, पूर्णिया से चुनाव जीती हैं। ये तीसरी महिला मंत्री हैं जो कि जदयू से मैं बता रहा हूँ, 2 बीजेपी से और तीसरी लेसी सिंह जदयू से। उसके अलावा सुनील कुमार हैं, दलित हैं, गोपालगंज से चुनाव जीते। विजेंद्र यादव समाज से हैं, सुपौल से चुनाव जीते हैं। श्रवण कुमार की मैं बात करूँ अगर तो कुर्मी है, नालंदा से चुनाव जीते। विजय चौधरी भूमिहार हैं, समस्तीपुर से चुनाव जीते हैं। और मदन सैनी मल्लाह हैं, दरभंगा से। जमा खान एकमात्र मुस्लिम हैं, मंत्री हैं, लेकिन कैमूर के चैनपुर से चुनाव जीते हैं। उसके अलावा एलजेपी की बात करें अगर तो संजय पासवान को मौका दिया गया है, बेगूसराय चुनाव जीते हैं। पासवान समुदाय में अच्छी पकड़ है इनकी। संजय सिंह हैं, राजपूत हैं, वैशाली से चुनाव जीते हैं। एलजेपी से 2 हैं लोग मंत्री। हम से संतोष कुमार सुमन दलित हैं जो गया चुनाव जीते हैं। और आरएलएम से
दीपक प्रकाश। तो ये देखिए कैसे हर जाति वर्ग समुदाय को नीतीश कुमार ने टच किया है और कैसे बिहार की जनता को ये बताया है कि अगर सभी वर्ग समुदाय के लोगों ने वोट आपको दिया है तो आपका नेतृत्व भी वही समुदाय करेगा और आपके समुदाय को हम पूरा का पूरा तवज्जो देंगे। सर, शपथ ग्रहण के दौरान हमने देखा कि मोदी और नीतीश कुमार की काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, लेकिन उसमें भी गौर करने वाली बात जो रही कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में गमछा लहरा रहा था, वो क्या संदेश दे रहा था? देखिए, ये संदेश पूरे वर्ल्ड के लिए है और खास तौर पे अगर राज्य की बात करें तो वो बिहार के अलावे बंगाल तक ये मैसेज गया है। एक तरह से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को भी ललकारा है कि अब बीजेपी बिहार में आ रही है, अब एनडीए बिहार में आ रही है। तो सोचिए, इस मैसेज का बहुत बड़ा फलक है। दूसरी बात, असम में भी चुनाव होने हैं, केरला में होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं, पुदुचेरी में होने हैं। बिहार के लोग लगभग हर जगह हैं, श्रमिक वर्ग हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। तो जो बिहार में जो गमछी है वो शान का प्रतीक है और गरीब गुर्गों तक एक बहुत ही बड़ी पहचान के तौर पर इसको देखा जाता है। दूसरी बड़ी बात कि पीएम मोदी ने गमछी ये पहली बार नहीं लहराया है। इस गमछे को उन्होंने जिस दिन एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी उस दिन बीजेपी मुख्यालय में भी जब वो गाड़ी से उतरे तो गमछा लहराते हुए वो जा रहे थे, वो नज़ारा ही कुछ और था। उसके बाद भी बिहार चुनाव में उन्होंने गमछा लहराया और आज जब खुशी का इतना बड़ा मौका था तो उन्होंने गमछा लहराकर पूरे बिहारियों को बांधने की कोशिश की कि तुम्हारा पीएम तुम्हारे बीच में है और आज तुम्हारे तुम्हारे गमछे को आज सबके सामने। एक तरह देखा जाए तो वो विपक्ष की चुनौती भी थी। दूसरी बात एक और है, जो आपने केमिस्ट्री की बात की, तो देखिए पीएम मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री है कि एनडीए को इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई है। अन्यथा इसी केमिस्ट्री के भूखे रह गए विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग, और केमिस्ट्री नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग से लेके मीटिंग से लेके भाषण वगैरह हर जगह कहीं ना कहीं बिखरे नजर आए, समन्वय नहीं दिखा और इसी कारण महागठबंधन की इतिहास की सबसे बड़ी हार हुई। तो ये केमिस्ट्री बहुत मैटर करता है और ये नीतीश और पीएम मोदी को इस बात का एहसास भी है क्योंकि जोड़ी को सभी पसंद करते हैं। डबल इंजन की सरकार को इसीलिए लोग सराहते हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, योजनाओं की बात हो, हर जगह पीएम मोदी और नीतीश ने बहुत ही शानदार समन्वय दिखाया और यही कारण है कि इनके चेहरे पर बिहार की जनता ने पूरा विश्वास जताया। सर, लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने वाले हैं। हालांकि आज उनको भी निमंत्रण पत्र मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी नीतीश सरकार को जब वो मुख्यमंत्री बने। मतलब क्या देखते हैं? देखिए, ये कितनी गंदी राजनीति है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना विपक्ष को नहीं आता है। आप देखती होंगी, राहुल गांधी को भी देखिए, जब 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले के पीछे से झंडा फहराते हैं तो राहुल गांधी वहां नहीं जाते हैं। राम मंदिर का जब निमंत्रण पत्र भेजा जाता है तो सोनिया गांधी नहीं जाती हैं, या तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं जाते हैं। लालू यादव उस पर व्यंग भी कर देते हैं, छठी मैया को लेकर भी ये लोग व्यंग कर देते हैं। और इसके अलावे आज इन्होंने जो किया, मतलब आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता था और इनको तो वैसे भी स्पेशल रूट से ये लोग जाते हैं, 15 मिनट पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी जलन कह लीजिए या फिर इनको शर्म कह लीजिए बहुत ज़्यादा आ रही होगी। इस चलते ये नहीं गए कि भाई कैसे जाऊं। एक तो परिवार में मार मची हुई है, दूसरी बात ये है कि लगातार सवाल पूछे जाते, जो वादे किए जनता के बीच में उसको लेके जनता ने नकार दिया तो सामना करने की हिम्मत तो थी नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपको निमंत्रण दिया जा रहा है और आप नहीं आ रहे हैं। आपको तो बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए था, क्योंकि ये बिहार की जिस जनता की राजनीति आप कर रहे थे, आज उसी बिहार ने इस सरकार को चुना है और बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है। तो आप ये चाहते हैं कि सत्ता पक्ष में रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तभी बिहार की जनता को हम आशीर्वाद देंगे या बिहार की जनता के किसी भी लोकतांत्रिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का आज सपना चूर चूर होता हुआ उनको नजर आता है, इसलिए वो आज नहीं गए हैं। बिल्कुल, सपना चूर चूर हुआ और फिर जो 18 तारीख वाला था तो पूरा कंडम हो गया। तो ये देखिए पूरा शर्म था, ये इन्होंने और भी ज़्यादा बेशर्मी दिखा दी नहीं जाके। तो और ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं आप। जब बिहार जनता ने कमेंट पे गालियां देना स्टार्ट किया तो आपको पता नहीं कहाँ सद्बुद्धि आ गई, तो आपने ट्वीट किया। तो ओवरऑल देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है तेजस्वी यादव का, ये खींच है और उसी खींच से निकली हुई वो चीज़ें हैं कि वो शपथ में ही नहीं गए। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश के चेहरे पर एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनाव में इस जीत को भाजपा दोहराएगी, ये भी श्योर है। बिहार की जीत ने और खास तौर पर महिला वोटों को लेकर जिस तरीके से एनडीए खेमा काफी सतर्क रहा, वो किसी भी राज्य के चुनाव के लिए जीत की गारंटी हो सकती है। क्योंकि अगर महिलाओं ने एनडीए को सपोर्ट नहीं किया होता, मोदी नीतीश के चेहरे की गारंटी नहीं मिली होती, तो ये जीत मुश्किल थी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।